हम तो जंगल जंगल घूमे थे ना हो। 400 पार का नारा भी उनका था, हसर क्या हुआ। एग्जिट पोल ना उधर के लिए सही हुआ ना इधर के लिए सही हुआ। हमें लगता है जो सीटें एग्जिट पोल दे रही हैं उनसे भी ज्यादा सीटें हमें आएंगी। झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव की वोटिंग जैसे ही खत्म हुई, एग्जिट पोल जारी होना शुरू हो गए। हालांकि इस बार एग्जिट पोल में किसी को उतनी दिलचस्पी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी देखना हर कोई चाहता था कि कहां कौन सा गठबंधन सरकार बना रहा है। इस वीडियो में आपको एग्जिट पोल पर नेताओं की बयानबाजियां सुनाएंगे और बताएंगे किसने सर्वे के रुझानों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता दिया। पूरी रिपोर्ट देखिए। झारखंड में जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, एग्जिट पोल एजेंसियों ने कहा किसकी सरकार बन रही है, रुझान जारी कर दिए। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में जो गठबंधन 41 सीट जीतेगा, सत्ता की कुर्सी वहीं संभालेगा। वैसे तो लोकसभा चुनाव में 400 पार वाले एग्जिट पोल भी दिखाए गए, लेकिन जब असल नतीजे आए तो आंकड़े 400 के आसपास भी नहीं थे। इसलिए सर्वे एजेंसियों पर भरोसा पहले से कम जरूर हो गया है। 6 सर्वे एजेंसियों में से 3 इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखा रहे हैं, जबकि 3 एनडीए को आगे दिखा रहे हैं। एक एग्जिट पोल एजेंसी ने झारखंड में एनडीए को 46 सीट जिताई और इंडिया गठबंधन को 29 सीट जिताई, जबकि अन्य के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। झारखंड में 2 चरणों की वोटिंग में करीब 68% वोटिंग हुई। बात महाराष्ट्र की करें तो यहां भी सर्वे एजेंसियों ने महायुति गठबंधन को बढ़त दिखाई। महाराष्ट्र में 288 सीट में से जो गठबंधन 145 सीट जीतेगा वही सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगा। मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन की महायुति को 150 से 170 सीट मिलने का अनुमान दिखाया गया, जबकि इंडिया गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी को 110 से 130 सीट मिलने के रुझान दिखाए गए। महाराष्ट्र में भी 6 में से 3 एजेंसियां सरकार बीजेपी वाली महायुति की बनती दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बार एक ही चरण में वोटिंग हुई और करीब 67% मतदान हुआ। एग्जिट पोल ने कहा किसकी सरकार बनाई, ये सब सर्वे एजेंसियों के रुझान हैं। असल नतीजे आपको 23 नवंबर को पता चलेंगे। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में 9 सीटों पर वोटिंग हुई। यहां भी 3 सर्वे एजेंसियों ने भाजपा को बहुमत दिखाया। मैट्रिज ने बीजेपी को 7 सीट पर बढ़त दिखाई, सपा को 2 सीट पर बढ़त दिखाई। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद नेताओं की बयानबाजियां आपको सुनाते हैं, किसने किस पार्टी और एग्जिट पोल को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया। सुनिए। विश्वसनीय नहीं रह जाती हैं, हम लोगों ने देखा है। और जहां तक भाजपा की बात है, 65 पार का नारा भी पिछले बार उन लोगों ने दिया था, हसर क्या हुआ। 400 पार का नारा भी उनका था, हसर क्या हुआ। एग्जिट पोल तो आम चुनाव में भी 400 सीटें ला रहा था एनडीए की। एग्जिट पोल तो हरियाणा में हमारी सरकार बनवा रहा था। एग्जिट पोल ना उधर के लिए सही हुआ ना इधर के लिए सही हुआ। हमें लगता है जो सीटें एग्जिट पोल दे रही हैं उनसे भी ज्यादा सीटें हमें आएंगी, क्योंकि एक जबरदस्त अंडर करेंट था। छात्रों में नाराजगी थी, महिलाओं में नाराजगी थी, किसानों में नाराजगी थी। सभी वर्गों को इन्होंने बड़े बड़े वायदे करके छला था। एग्जिट पोल कह रहा है नेक टू नेक फाइट, जबकि वहां हम बहुत आगे हैं। जिस तरीके से मराठी वर्सेस गुजराती का नफरत पैदा किया गया, वहां पर लोगों ने शरद पवार जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और उद्धव ठाकरे जी पर भरोसा किया। जनता ने दोबारा एक परिवार ने अपने परिवार पर भरोसा जताया, विकास पर भरोसा जताया और गुंडों को भगाने की कोशिश की। जवाब जनता ने दिया। हम तो जंगल जंगल घूमे थे ना हो। हम तो मोटरसाइकिल, एक एक चीज, एक एक लोगों को देखे, मिले। हम तो पहले ही जानते थे। हम तो पहले ही, आप मेरा ट्वीट देखो ना।